क्या इंट्रोडक्शन है इसका? इंट्रोडक्शन ये है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, यही है ना? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एनसीईआरटी में ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, पहले बोल दिया मैंने आपको। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए is known as क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, एक डीएनए का स्ट्रैंड अगर आप ले रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक डीएनए का स्ट्रैंड ले रहे हैं, तो उसे आप डीएनए की कॉपीज बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ना स्ट्रेटेजी फंसी हुई है इसके बीच में। ये अपने आप में क्या क्या है, काफी यूनिक है, ठीक है? इसलिए क्योंकि पूरे लिविंग सिस्टम में बहुत डिसिप्लिन के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? बहुत डिसिप्लिन के साथ चलता है। इसको कैसे डिवाइड करना है और कैसे, यहाँ पे मैं सिल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने बेचारे ने दिखाया हुआ है डीएनए का कैसे कैसे बनता है। ठीक है, बात खत्म, और कोई बात नहीं है कोई सा भी। वो तो अच्छा है जो अभी ओपन हो गया, पिछली क्लास में तो ये चल ही नहीं रहा था, तो वहां से क्रोम में बाहर जाके फिर वहां से फोटोज पेस्ट करना पड़ रहा। चलिए, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं डीएनए का जिक्र कर रही हूँ तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी मैं करा रही हूँ आपको मिसल्सन इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट, जब होगा तो देखा जाएगा। ये रहा। ये लगता है अभी भी काम नहीं कर रहा है। देख लेती हूँ, काम करे तो अच्छी बात है, नहीं काम करे तो मैं तो बना ही रही हूँ। तो एक कॉमन सेंस लगाइए अपना, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या आप डीएनए का रेप्लिकेशन, क्या एक डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता है अगर आप उसके बॉन्ड्स को तोड़ के उन दोनों स्ट्रैंड को अलग ना करें? पहले ऐसे समझिए, समझते जाइए। बाद में लिखना तो बहुत आसान है। पहला क्या है, बेसिक क्या है कि आपको उन चीजों को क्या करना है, समझना है। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड ओपन ना हो, वो कुंडली मार के बैठ जाए, बोले मैं तो अपने बॉन्ड ही नहीं तोड़ूंगा, क्या डीएनए अपनी अपने दो स्ट्रैंड्स को बना सकता है? यस और नो? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बना नो सकता है? मैम। नहीं बना सकता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नहीं बना सकता है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि डीएनए जब क्या करता है, ये अच्छी बात ये है कि इसने रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन लिखा भी है, सबसे अच्छी बात है। चलिए, ये है डायग्राम। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। बेचारा खुद ही लिख रहा है रेप्लिकेशन, तो मेरा काम आसान कर दिया इसने, है ना? ये कहाँ जा रहा है हवा में? देखिए, तो इट मीन्स कि जब क्या करना है इसको, डीएनए को, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये है, सपोज कीजिए इस डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको अपनी दो कॉपीज बनानी है। इसने गलती ये करी है, दोनों एक ही जैसे मिलते जुलते कलर ले लिए, एक रेड एक ग्रीन ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट रेप्लिकेशन यहाँ पे इसने लिखा है, पहली बार रेप्लिकेशन हुआ है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये दूसरी बार रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जब ये टू रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे लिख के दे रहा है, तो ये जो टू रेप्लिकेशन है यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस को आपको सीखना है कि आखिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे, आप पता नहीं आप अपने कितने हजार साल बैक के जनरेशन के गुणों को लेके अभी तक उसका ट्रांसमिशन कर रहे हैं। गारंटी नहीं है इसकी, है ना? तो ये रेप्लिकेशन अपने आप में क्या है, काफी अनोखा प्रोसेस। अब आप बोलेंगे हम तो एग्जाम में लिख रहे हैं, हम तो ये नहीं पेस्ट कर सकते, फिर हम क्या करेंगे? फिर आपको ये काम करना है। फिर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, ये काम करना है। एक डीएनए का स्ट्रैंड आपको बनाना है,
ये ठीक है। 2-3 कलर मैं बता दूंगी जिसका आप बदल के यूज कर सकते हैं, बायो के स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर को छोड़ के। तो ये जो है यहाँ पे, इसको आप सेपरेट कीजिए पहले, और फिर एक दूसरा कलर लीजिए, इसके ऊपर दूसरा स्टैंड बना दीजिए। यही तो है, तभी तो मैंने बोला इसको 2 कलर यूज करना चाहिए था। इस एरो के पास क्या कीजिएगा, रेप्लिकेशन लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, रेप्लिकेशन लिख दीजिएगा। ये डीएनए, अब डीएनए है तो रेड, रेड वाले आपको पता है ये ओल्ड स्ट्रैंड है, तो ओल्ड स्ट्रैंड दोनों को दिखा दीजिएगा, न्यू स्ट्रैंड दोनों को। मतलब भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, ये जो चीज है ना ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पहले आपको ये बना देना है, 30 सेकंड का टाइम आपको इसमें लगेगा। बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चे इसको, जो भी बैच में बच्चे आज तक पढ़ के निकले हैं, रेप्लिकेशन बहुत अच्छा लिखते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेप की बात करेंगे अब हम लोग, कैसे स्टेप्स होंगे इसके, सो देखिए। स्टेप्स इसके ऐसे होंगे कि पहले जब आपने क्या किया, डीएनए को बनाया। क्या किया आपने, जब डीएनए को ये बनाया, ये बनाया आपने डीएनए को। मैंने वहां पे बंद क्यों कर दिया, रीजन बता रही हूँ। ये बनाया आपने डीएनए को, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, तो मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि जब आप इसको कुछ टाइम के लिए ओपन कीजिएगा, तभी तो बॉन्ड बना के नए नए स्ट्रैंड बनाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए हेलिकेज। मैं लिख देती हूँ, एंजाइम का नाम मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, डीएनए हेलिकेज। नाम ही नाम सीखेंगे, लेकिन हाँ ये है, आपको सब याद करा दूंगी मैं। डीएनए हेलिकेज, इतनी बार क्वेश्चन आंसर करूंगी, याद कैसे नहीं होगा। डीएनए हेलिकेज है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट which enzyme is responsible for unwinding, which enzyme is responsible for unwinding of strands of DNA। मतलब कि इसके जो स्ट्रैंड्स है उसको खोलने का काम कौन करता है, उसकी अनवाइंडिंग करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज करता है, ठीक है। 2012 में एक उमंग गोसाई नाम का मेरा स्टूडेंट था, उमंग नाम था उसका, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या करा था, पहले इंट्रोडक्शन दिया था। होता है ना कि कई बार बच्चे भी बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। शायद ये भी रीजन हो कि उसके मतलब 100 में 99 आए थे बायो में, 99। कोई ट्यूशन नहीं, स्कूल में जो मेरे से पढ़ के जाता था उस बच्चे ने बस उतना ही किया था, उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, ठीक है। और ये देखिए, तो एक काम किया था उसने, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, मैं सिखा देती हूँ आपको। जैसे कैसे आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे बहुत सारे कुकिंग वाले, देखे ना। तो वो क्या करता है, पहले इंग्रेडिएंट्स बताना, पहले बता देगा तभी तो वो बताना स्टार्ट करेगा प्रोसेस, ठीक है। तो पूरा पहले मैं आपको सिखा दूंगी, उसके बाद ये पेज धीरे धीरे फिल होता है। अभी शुरुआत के लिए, बाद के लिए नहीं, बाद में तो आप लोग खुद ही मास्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो पहले क्या करा उसने, लिखा इंट्रोडक्शन के बाद। होता होता नहीं, कई कई बच्चों की रिप्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे काफी थिक है ये, इसको सही कर दूं मैं। एंजाइम्स एक पेज है, मैं बारी बारी से आके, अभी मैं नहीं रटाऊंगी आपको। एंजाइम्स which are, या enzymes which regulates, किसको रेगुलेट करेंगे ये सब, डीएनए रेप्लिकेशन, which regulates डीएनए रेप्लिकेशन। काम नहीं लिखना आपको यहाँ पे, ठीक वैसा ही है जैसे खाना बनाने के पहले आपको इंग्रेडिएंट सिखाया जाता है, भाई ये सारा सामान इस्तेमाल लेके आइए, टूल लेके आइए। अब जैसे किसी को केक बनाना बताना है, कोई सोचे हाँ भाई केक, तो बताएगा ना कि अवन लेके आओ। आजकल बताते हैं कि चलो भाई सीटी निकाल दो, प्रेशर कुकर में ही बना लो, ठीक है। तो बताएंगे ना, ऐसा तो नहीं है वो बोलेगा भाई तवा लेके आओ उसी पे बनाना स्टार्ट कर दो। तो हर चीज की अपने क्राइटेरिया लिमिटेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स का इस्तेमाल। तो पहला क्या सिखाया मैंने अभी आपको, जो जो जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं बस उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे डीएनए हेलिकेज बताया है, यहाँ पे लिख दीजिए डीएनए हेलिकेज। मतलब एनसीईआरटी की शीट पे हम लोग प्रैक्टिस कराते थे बोर्ड एग्जाम देने के पहले,
मैं आपको बताती हूँ मजे से, जो ऐसे इसी रेशियो में शीट्स होती हैं बोर्ड एग्जाम की, तो मतलब मजे से 10 पेजेस में लिखा था उसने, और 10 पेजेस को लिखने में 4 मिनट्स लगे थे उसके। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं। क्या किया था उसने, यही सब दिमाग लगाया था। होता नहीं कि हम रिप्रेजेंटेटिव भी बना रहे हैं, टीचर को समझा भी रहे हैं, अपना मतलब आर्ट भी दिखा रहे हैं उसमें कि मेरे पास कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये मैंने पहला एंजाइम लिख दिया, डीएनए हेलिकेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डीएनए हेलिकेज जो है आपका स्टेप 1 बनाने का काम करेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1 दे भी रही हूँ यहाँ पे, और स्टेप 1 लिख भी रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, स्टेप 1। स्टेप 1 इसका क्या है, किसको समर्पित है, किसको डेडिकेटेड है। तो इसका जो स्टेप 1 है, ठीक है, ये डेडिकेटेड है किसको, तो इसको हाईलाइट करना पड़ता है आपको, हमेशा याद रखिएगा। किसको डेडिकेटेड है ये, डीएनए हेलिकेज को डेडिकेटेड है। व्हाट इज डीएनए हेलिकेज? डीएनए हेलिकेज is a specific kind of enzyme which helps in unwinding of strands of DNA। ये भी जरूरी है, ये ना हो बैठ जाए बोले मैं काम ही नहीं करूंगा तो रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा उस दिन से। तो डीएनए हेलिकेज है ये। ठीक है, एक दे देना पड़ेगा ना कि भाई आप किसको हाईलाइट कर रहे हैं। होता नहीं कि पॉइंट का भी हम लोग वहां पे एक सब हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, एंजाइम से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम से ही लिखिए, एंजाइम डीएनए हेलिकेज। एंजाइम डीएनए हेलिकेज। एंजाइम डीएनए हेलिकेज क्या करता है ये, हेल्प्स इन unwinding of helps in unwinding of strands of DNA, unwinding of strands of enzyme DNA helicase helps in unwinding of strands of DNA and breakdown of, याद आया? एंड इतना आसान थोड़ी है, बैठा चिपका था तो सो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस। एंड breakdown of breakdown of of किसका, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोजन ही बॉन्ड लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड breakdown of hydrogen bonds between both strands of, तीसरा कोई स्ट्रैंड तो होता नहीं है, between both strands of DNA, both strands of DNA। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे, पूरा प्रोसेस होने इसके बीच बीच में भी बहुत सारे पेजेस इन होंगे जिसमें आप खुद ही पता लगा लेंगे कि कैसे सीरीज में आपको लिखना है। रीजन ये है, अचानक से बहुत ज्यादा बताऊं तो आप भूल भी जाएंगे, दिमाग में भी खिचड़ी बन जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो क्या है यहाँ पे, डीएनए का स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है। इसके केस में, या फिर मैं देख लेती हूँ एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज के ऊपर है कुछ फोटोज अवेलेबल है, मुझे पता है। अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें, काफी बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स है इस केस में। एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज।
ठीक है, ये देखिए, जरूर दिखेगा आपको। तो डीएनए हेलिकेज क्या करा इसने, ये येलो कलर से बनाया, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया, इसने क्या किया यहाँ पे ब्लू कलर, जिसको जो अच्छा लग रहा है बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंजाइम है, कैसे काम करता है पता है आपको। अब जिसको जो अच्छा लग रहा है, जैसे सुटेबल लग रहा है वैसे उसको बना रहा है, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने आपको बोला था, ये देखिए हेलिकेज को, ये जो है इसी डायरेक्शन में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। हेलिकेज को देखिए यहाँ पे बेचारा यहाँ पे लेके गया, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए, ये रहा हेलिकेज। मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। हाँ, बहुत शांति है तो मुझे शक ही हो रहा है कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। ज्यादा ही पीसफुली सुन रहे हैं आप लोग। एक वो 11th का बैच है, कचर 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 करते रहते हैं पूरे टाइम। एग्जाम नहीं दिए हुए बच्चे और एग्जाम दिए हुए बच्चे में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। एग्जाम नहीं दिया तो सारे ही टॉपर है फिर तो, है ना। फिर तो कोई बात ही नहीं, सारे ही टॉपर समझ रहे हैं अपने आप को। मैम हमें तो एग्जाम यही दे देते। डांट पड़ा था, उसके बाद शांत हुए थे। हाँ, तो याद ही होगा अरुणिमा को, वही हाल उनका भी है, वो कचर 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 पूरे में। तो 10th के बाद तुरंत आते हैं ना, ऐसा लगता है कि अभी तो फिर भी, जब पहले था कि हाँ सीधा 10th करने के बाद बच्चा कॉलेज ही जाएगा, वो तो फिर मूवी का हीरो ही समझने लगता था खुद को, जब पहले था कि। अभी तो 11th 12th के स्कूल्स का ट्रेंड मतलब काफी टाइम के बाद चेंज हुआ है। पहले था, हम लोगों ने कॉलेज करा है, आईएससी करा है, तो उस टाइम का ट्रेंड दूसरा ही था। तो इस वजह से आईएससी का रिजल्ट पहले बहुत मुश्किल से परसेंटेज उठता था, पहले का पूछिएगा। आपके घर में जो पेरेंट्स वगैरह होंगे उन्होंने आईएससी, आईए, बीए ये सब करा होगा। 11th 12th नहीं था उस टाइम में। ये आ नहीं रहा, जाने दीजिए। मतलब दिखा ना आपको, ये देखिए, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, मैं बता देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, बहुत परेशान कर रहा है ये स्क्रीन शेयर, जब तक रहता है ना इनके नखरे होते हैं ये। डायग्राम जाने का नाम नहीं लेता वहां पे। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, ये जो है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हेलिकेज है। ये क्या है, हेलिकेज है। तो क्या खासियत है इसकी, ये नीचे से ऊपर तक जा तो रहा है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर तक गया तो उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये ओपन भी तो करता गया। और ओपन करने के साथ साथ एक बात और है यहाँ पे, क्या, अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो दो ओल्ड स्ट्रैंड थे, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे एक नया स्टैंड बनता भी जा रहा है, और इधर भी स्टैंड बनता जा रहा है। बहुत स्ट्रेटेजी छिपी हुई है इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने ये डायग्राम बहुत अच्छा है, हालांकि जो बाकी हम लोग डायग्राम्स की अगर हम लोग ये करें कंपैरिजन, क्योंकि आप एग्जाम में बना सकते हैं, आसान सा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड, आपके हाथ के लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बनेगा, जिसको हम लोग लीडिंग स्टैंड का नाम देंगे, किसका नाम देंगे हम लोग उसको, लीडिंग स्टैंड का नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे अपने हाथ के लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, इसको हम लोग लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। दिस इज लीडिंग स्टैंड। क्या है ये, लीडिंग स्टैंड। आकांक्षा थी शायद उस क्लास में, एक क्लास में मैं पढ़ा रही थी, तो टाइगर और लायन का मिला के लाइगर बनाया गया ना, ठीक है। पता ही होगा आप लोगों को, जो हाइब्रिड बनाया उसका। तो मैं पढ़ा रही, पता नहीं कौन सा टॉपिक करा रही थी, एक बच्चा कह रहा लाइगर क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए, तो हद है भाई, पता नहीं ये जीके पढ़ने आए यहाँ पे क्या करने आए, कुछ समझ ही नहीं आता है, अजीबो गरीब बच्चे आ गए हैं। ये लीडिंग स्टैंड है, क्या है, लीडिंग स्टैंड है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वाई लीडिंग स्टैंड, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपसे पूछे वाई लीडिंग स्टैंड, बिकॉज ये जो लेफ्ट साइड का आपको यहाँ पे स्टैंड दिख रहा है, इसके ऊपर जो नया डीएनए का स्टैंड बनेगा, इसके ऊपर जो क्या होगा, नया डीएनए का स्टैंड बनेगा। ये नया डीएनए का स्टैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, ये बाद में बनेगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तभी तो मैंने बोला ये सब, पता है दिक्कत क्यों आती है बच्चों को, बाद में तो लिखने में आप फ्लुएंट हो जाएंगे। दिक्कत बच्चों को इसलिए आती है ना, क्योंकि ये सब साइमल्टेनियस प्रोसेस, जैसे आपने कोई अपार्टमेंट या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आपने रातों रात अपने आंखों के सामने बनते देखा होगा, मैंने तो देखा है ना। मैंने तो देखा है अपने आंखों के सामने। तो आपको क्या लगता है, पहले जो वर्कर्स हैं फर्स्ट फ्लोर बना के उसमें पानी बिजली और डेंटिंग पेंटिंग सब करके फिर दूसरा फ्लोर बनाना स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं। आपने नोटिस करा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों, चाहे 15 मंजिली इमारत क्यों ना बनानी हो, सबको पहले क्या करते हैं वो
रेडी कर लेते हैं, मतलब कच्चे तौर पे। फिर एक साथ सब में पाइपिंग होती है, पानी का सप्लाई, टंकी तो ऊपर ही बैठना है ना, बात समझ आ रही है आपको मेरी? जो हम्म। सिंटेक्स की टंकी लगनी है तो उस पूरे अपार्टमेंट के ऊपर ही बैठना है उसको, ठीक है? तो कैसे-कैसे उसमें पानी का सप्लाई रन करना है, उसको डिसाइड करेगा। तो क्या पानी का सप्लाई जब वो बिछा रहा है तो वो बिजली वाले को मना कर देगा, भई ऐसा है तुम ना थोड़ी देर के लिए ना तार बिछाना बंद कर दो अपना, नहीं, बोलेगा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? उसी के साथ लगे-लगे क्या है, डेंटिंग पेंटिंग वाले भी लगे हुए हैं, तो डेंटिंग पेंटिंग वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि सबका अपना-अपना वर्क इम्पोर्टेंट है एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। एक दिन पानी ना आए तो फिर देखिए त्राहिमाम हो जाता है आज के डे में, होता है नहीं होता है? 3 दिन लाइट ना आए तो आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी, भाई चार्ज ही नहीं होगा, कुछ तो पढ़िएगा कहाँ से, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हमें सुनने में, देखने में लगता है अच्छा ये तो बहुत छोटा है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं। बट जब वो ना हो तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है, ठीक है? तो ये लीडिंग स्टैंड जो है, ये जो नया स्टैंड बनाएगा, तो ये जो न्यू स्टैंड है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया है, न्यू स्टैंड, क्या बनाया मैंने आपको? न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनाया है, ठीक है? तो ये जो न्यू स्ट्रैंड है, इसका कंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है। इसका क्या होता है? कंटीन्यूअस, उसका क्या होता है? कंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है। और जो हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड देखते हैं, जो हम लोग क्या देखते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड देखते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है। उसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर क्यों होगा डिसकंटीन्यूअस? अब उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं एसएसबीपी का फंक्शन बताऊँगी आपको, ठीक है? फिर रुक गया। क्यों ऐसा हो रहा है, इस फसाद की जड़ क्या है, मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है और यहाँ जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैं नहीं लिख रही, आगे बहुत बार लिखना है इसलिए मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है? अभी मैंने फर्स्ट स्टेप के तौर पे आपको क्या याद कराया है? मैंने आपको बोला है कि जो ये डीएनए है, ठीक है? और जो ये कंटीन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ ही दूसरे वाले स्ट्रैंड का भी काम चलता है। लेकिन जब हम लोग स्टेप लिखते हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टेप 1 है डीएनए, कहीं से तो लिख के कहीं से तो खत्म करना पड़ेगा ना, है ना? कहीं से स्टार्ट करके कहीं तो फिनिश करना पड़ेगा उसको, तो स्टार्ट किधर से करते हैं? इधर से ही स्टार्ट करते हैं। जिसकी वजह से मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि आपको क्या करना है, इसको इसी पैटर्न में बनाना है। अब ऐसे वाले डायग्राम की बात करते हैं थोड़ी-सी, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये है। अब कि इसको इधर से शुरू करें, क्या दिक्कत है यहाँ पे? मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अब इसको हमको क्या करना है, इधर से शुरू करना है या फिर इधर से शुरू करना है, ये पता ही नहीं चलता हम लोगों को, है ना? जैसे इसको इधर से शुरू करें या इधर से, ये ऊपर है या ये ऊपर है, कुछ पता ही नहीं चलता। अब मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, ये डायग्राम है जैसे, है ना? तो इन सब में ना थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो सबको इसी डायग्राम जैसा बनाना चाहिए, जो इसने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये डायग्राम जो है, ये वाला जो भी मैंने जिसको ज़ूम करा था वो मच बेटर है, बहुत अच्छा है और आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है। इससे सारे कन्फ्यूज़न्स जो है आपके दूर हो जाएँगे। अब 11th क्लास की एक एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ, ठीक है? आपका जो पहला क्वेश्चन और जिसको मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करना है। वीना, रोशनी, कश्यप, जागृति, आयुषी, अरुणिमा, अनुप्रिया, आलिया, आयशा, आकांक्षा। वो सलमान लीव कर गया। लड़कों को तो लेनी नहीं चाहिए बायोलॉजी, पेशेंस नहीं होता इनके पास, बॉयज़ के पास। मैंने मोस्टली नोटिस करा है आज तक कितने बैचेस पढ़ा है बच्चों ने, पेशेंस नहीं होता बच्चों के पास। देखिए, इसलिए मैंने उसका नाम देखा ना, अब ये पोलैरिटी मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। आप देखना, अब पता ही नहीं है कि वो एब्सेंट है अभी, इसलिए वो क्वेश्चन पूछेगा ये। देखिए समझिएगा ध्यान से। पहली चीज, रूल नंबर वन इज दैट, ये सब यहाँ पे जो है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से वो मैं दिखा दूंगी भी आपको, अभी फिलहाल याद रखिए। अगर हम यहाँ पे इस स्टैंड पे 5 प्राइम बिठा रहे हैं, इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, इसको ना दोनों को 2 कलर से बना दें, तो मुझे याद आया एरर आता है इसमें। ये हो गया और
अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है इसमें, अगर आपने लिखा यहाँ 5 प्राइम, इस रेड वाले स्टैंड के इस छोर पे अगर आपने लिखा है 5 प्राइम, तो इसके दूसरे छोर पे जाएगा 3 प्राइम। कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है? ये क्या है, जो पोजिशनिंग होती है, जो सारे केमिकल्स वगैरह हैं उनकी पोजिशनिंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देन जब हम लोग बात करते हैं ब्लू वाले स्टैंड की, अगर आपने यहाँ पे एक स्टैंड का 3 प्राइम लिखा है, क्या लिखा है, अगर आपने 3 प्राइम लिखा है, इस दूसरे स्टैंड के इस छोर पे अगर गलती से भी कोई इंसान लिख देना 3 प्राइम का 3 प्राइम, चाहे कोई किताब लिख दे, आप उसको काट दीजिएगा। ये इन दोनों का हिसाब, अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 प्राइम हो जा रहा है, कितना आसान तो है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपको एक ही साइड में दोनों पोलैरिटी कभी नहीं लिखनी है। अगर आप एक ही पोजीशनिंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर आपने सोचा कि हम यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे 5 बिठा दिया, इधर भी 5 बिठा दिया, यहाँ पे जेनेटिक्स की बुक नहीं होगी जो आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन बताने का काम करेगी, ठीक है। हमेशा ही क्या होता है, ऐसी पोलैरिटी आपको बताई जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। हालांकि सबने ही बना के रखा होगा बिना पोलैरिटी के, रेयरली कोई डायग्राम बनाते हैं, बट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए आपको दिख जाएगा पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ डीएनए, खुद ही दे रहा है ये। एक तो काफी अच्छा डायग्राम है, बहुत सारे हैं अवेलेबल इस फील्ड में जो अच्छा दिखाएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। दोनों अपोजिट एंटी पैरेलल चलते हैं, कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा एग्जाम में कि पैरेलल डायरेक्शन है दोनों का। जब भी आपको लिखना है तो क्या लिखना है, एंटी पैरेलल लिखना है। हमेशा ही आपको मेंशन करना है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या करता है, एंटी पैरेलल। इसको देखती हूँ जूम होने के बाद सही दिखता है नहीं दिखता, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं दोनों, एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फॉर्म होने का काम करते हैं। आ गया है, ये देखते हैं कितना जूम होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको दिखे तो मैं समझा तो दूंगी एटलीस्ट, कम से कम। हाँ चलिए दिख रहा है काम भर, है ना। बाकी की मास्टरी है ही आपके पास केमिस्ट्री में, है ना, उसमें करते रहिएगा। नहीं दिक्कत आएगी तो मैं करा दूंगी, लास्ट में टाइम बचेगा तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है देख लीजिए। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, फॉस्फेट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ये 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए है। और यहाँ पे ये जो है, इसने यहाँ पे क्या लिखा, 5 प्राइम एंड लिखा है। क्या लिखा है, 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो इसमें शुगर का डायरेक्शन देखिए कैसे चल रहा है, ये शुगर का डायरेक्शन, और इसमें शुगर का डायरेक्शन देखिए। तो इसका डायरेक्शन जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एरो गलत दिया है इसने, इसने एरो गलत दिया है। क्या क्या रीजन है उसका मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि सिंथेसाइजिंग डायरेक्शन जो है ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। डायग्राम है बनाने वाले, अपलोड करने वाले बंदे का है, जो भी करा है इसने। तो यहाँ पे क्या है, इसके केमिकल जो स्ट्रक्चर को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड जो है शुगर का वो एंड होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है। इधर जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं
तो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है, 3 प्राइम एंड पे जाता है। एरो गलत है, वो आपको तब समझ आ जाएगा जब मैं और डिटेलिंग करूंगी इस टॉपिक की। देखिए तो मैं इस पे थी, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, एक डीएनए बनाया हमने, फिर दूसरा डीएनए बनाया हमने। अभी तक आपको इतनी बात समझ आ गई कि अगर हम एक को 5 3 करते हैं तो दूसरे को इधर 5 और इधर 3। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की घटना निकल के सामने आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डीएनए बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक और रफ में करके आपको एक बात समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब हेलिकेज बेचारा जा रहा है ऊपर खोलता हुआ, और नीचे वाले भी जो भी एंजाइम XYZ है सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नया बनेगा स्ट्रैंड, मैंने बच्चों को देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है, इस ओल्ड स्ट्रैंड को जब बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, इस ओल्ड स्ट्रैंड को जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहीं पे 5 प्राइम बिठा देते हैं। इसको बाद में बिठाइए आप। बाद में बिठाने का क्या मतलब है, इन द सेंस पहले ना आप अपने दिमाग में इस चीज को याद रखिए। जैसे कोई आपसे पूछता है, आपके घर के सामने कोई खड़ा हो गया, कोई बाहर से आदमी आया, कोई भी पर्सन आया, बाहरी कोई पर्सन है, ठीक है, पूछ रहा है भाई आप जहाँ पे खड़े हैं आपका नॉर्थ साउथ कहाँ है। मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि चाहे तो आप याद रखते हैं कि हमारी नाक की सीध में क्या है, उत्तर दिशा है, याद रखते हैं आप। नहीं तो हर बंदा ये याद रखता है कि हमारे दाहिनी हाथ की तरफ पूर्व दिशा है। याद रखते नहीं रखते हैं, है ना। ईस्ट जो आप किधर याद रखते हैं, अच्छा हमारी जो दाहिनी हाथ का जो साइड है वो हमारा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और ऐसे तो सनराइज से हम लोग मोस्टली पहचानते हैं, ठीक उसी तरीके से एग्जैक्टली ये जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमेशा इसकी जो पोलैरिटी है वो 5 प्राइम से पता नहीं इसको ना 11th 12th में सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो 5 to 3 बोलते हैं। मेरे एमएससी में एक प्रोफेसर थे यहाँ पटना साइंस कॉलेज के, वो ना 5 प्राइम 3 प्राइम बोलते थे, तो मेरे जुबान में वही घुस गया है, मैं वही बोलती हूँ। जैसे अभी आयुषी वो एक्सप्लेन कर रही थी, होता है ना, हम लोग मोस्टली जो हमें पढ़ाता है तो हम लोग टीचर्स को कॉपी करते हैं। अब सिखाया उन्होंने है तो भाई याद तो रखना पड़ेगा ना उनको। तो मैं इसको प्राइम प्राइम बोलती हूँ। हाई लेवल के जो भी टीचर्स हैं इस पोजिशनिंग को प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो मेरी आदत है बोलने की, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैडम ने क्या लिख दिया। ये जो डैश है ना, इसको ये 5 प्राइम to 3 प्राइम, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसी होगी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि पूरा 1.5 घंटा का टाइम लेगा डीएनए रेप्लिकेशन, बट ये तो उससे भी ज्यादा ले रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है सेंट्रल डॉगमा जो चलता है, जो क्या है, सेंट्रल डॉगमा जो चलता है। डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये डीएनए जो डीएनए बनाता है दैट इज रेप्लिकेशन। यकीन मानिए एक बार रेप्लिकेशन को समझने के बाद, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो अमीनो एसिड का कोडोन चार्ट अवेलेबल हो, कुछ भी हो, सारी चीजें आसान हो जाती। और जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन में एनसीईआरटी ने एक बहुत ही उम्दा लाइन लिखी है जिसके लिए नो वर्ड्स, मतलब बहुत ही वो प्रेज करने लायक लाइन है। वो कहता है कि द अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है वो, द अमीनो एसिड सीक्वेंस is dictated by DNA and represented by RNA. Dictated by DNA and represented by RNA. RNA तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन शुरू में इसकी कुंडली में आरएनए कौन कौन सा बेस लेके आएगा ये किसने बताया था, डीएनए ने बताया था। तो बोलता है डिक्टेटर, मतलब डिक्टेशन कर रहा है, बोल रहा है बस। आरएनए क्या कर रहा है, उसको लिख रहा है, और फिर उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। तो मेन सारे फसाद की जड़ क्या है, रेप्लिकेशन को पकड़िए। रेप्लिकेशन अच्छा है तो फिर आपको इस चैप्टर में वैसे भी मास्टरी मिलनी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे 10 कैसे, सिखाऊंगी भी मैं साथ में, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये रहे क्वेश्चंस आपके, इसके नेक्स्ट पेज पे मैं ऐड करती हूँ।
बाकी जो कुछ रहा सहा डाउट होगा शायद क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उस दिन बारिश की वजह से इतना नेटवर्क एरर था क्या? कुछ बच्चों का, 2-3 बच्चों का बहुत ज्यादा नेटवर्क एरर था, है ना? शायद वही रीजन रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। Which enzyme is responsible for is responsible for breakdown of hydrogen bonds of DNA? आंसर बोलिए। डीएनए हेलिकेज। हाँ ठीक है, वेरी गुड। डीएनए हेलिकेज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीएनए हेलिकेज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द, या मेंशन कर देते हैं अपन, मेंशन द, बताना बस, लिखना ही तो है छोटा सा। मेंशन द पोलैरिटी ऑफ, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा। मेंशन द पोलैरिटी ऑफ न्यूली mention the polarity of newly synthesizing strand of DNA। अब एक चीज यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए अगर बन रहा है तो डायरेक्शन इसका हमेशा 5 प्राइम, जैसे होता है ना कि हम कोई लकीर खींच रहे हैं, ऐसे हमने लाइन खींचा तो स्टार्ट तो इस पॉइंट से, इस बिंदु से हमने कराया ना, ये जो डॉट है यहाँ से स्टार्ट कराया हमने, तो 5 प्राइम कभी भी बढ़ता नहीं है। 5 प्राइम जो है यहाँ से स्टार्ट करी, इसमें जो ये स्टैंड बन रहा है तो इट्स डायरेक्शन विल बी ऑलवेज 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम। ऐसे लिखते हैं इसको, पूरा आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, आपको अगर ऐसे लिख दे 3 प्राइम और ऐसे, जैसे वो डायग्राम दिखा रहा था, तो गलत हो जाएगा। अगर न्यूली सिंथे, इस पे नीट का क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगी आपको ढूंढ के, ठीक है। अगर आपसे न्यूली सिंथेसाइजिंग स्टैंड का पूछा जा रहा है तो हमेशा ही आपको क्या करना है, डायरेक्शन आपको ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। थर्ड लिखिए। इसको ध्यान से कीजिएगा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा आंसर दे के देखिए, मुझे पता चल जाएगा। मेंशन द, दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। मेंशन द पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी अब ऐसे समझिए, यहाँ से 3 प्राइम टू बनाया 5 आपने? हाँ वेरी गुड। तो मैंने बोला कि जैसे कैसे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पैरामीटर अपने दिमाग में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आप पहले यहाँ पे मान जाएंगे कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लीडिंग स्टैंड इज दिस, ये जो लीडिंग स्टैंड है ये है। बच्चा कहता है मेरे से, कहता है कभी आप 5 to 3 बोलते, कभी आप 3 to 5 बोलते, कभी आप 5 to 3। एक बच्चा था, कह रहा था
मैडम क्या खिचड़ी है ये, तो मुझे समझ नहीं आता। कभी आप 5 to 3 बोलते हैं, कभी आप 3 to 5 बोलते हैं। इस बात को समझिए कि हम लीडिंग का पूछ रहे हैं, तो जब ये कॉपीराइट लेके बैठा हुआ है न्यूली सिंथेसाइजिंग की, भाई तो मुझे तो हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया किधर उधर हो जाए, मुझे 5 to 3 चलना है। तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसमें कोशिश करते हैं एरो नहीं देना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर में कभी पूछा है, नीट के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तब आप ऐसे वाले को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन ये नहीं होता है, पोलैरिटी दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राइट डाउन, पहला स्टेप पूछ लेती हूँ, छोटा सा, मैंने एक ही स्टेप पढ़ा है आज, तो मैं वही पूछूंगी, ज्यादा तो मैंने कभी नहीं पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ, दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी बैठा कोई टीचर पढ़ाए तो यही होगा, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने इसमें ना वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पीडीएफ ही रखना भूल गई, मैं उसको दिखाऊंगी आपको एक दिन, आप खुद भी देख सकते हैं, कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी में इसकी एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं होती। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्वेश्चन पूछते वक्त तो पूछता है, बट दिया नहीं है उसमें रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट is the function of DNA हेलिकेज। उल्टा करके पूछ लिया मैंने, बताइए आपको, अनवाइंड्स द स्ट्रैंड ऑफ DNA। क्वेश्चन देखिए, which process forms DNA from DNA रेप्लिकेशन लिख लीजिए, ये भी कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए, what is the polarity of, हमेशा क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। what is the polarity of lagging strand of, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाँ ये देखिए, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। ठीक है, ये न्यूली सिंथेसाइजिंग, हमेशा ये पैरामीटर याद रखिएगा। इसका आपने बिठाया 5 to 3, इसका आपने बिठाया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका आपने बिठाया यहाँ 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि हम लोग रीडिंग डायरेक्शन जो है ना, इसका कैसे पढ़े, नीचे से ऊपर की तरफ, इसका कैसे पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, इसका कैसे पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, इसका कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपने लीडिंग का लिखा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि लैगिंग का क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात याद रखिए। कुछ और खिचड़ी है इसके अंदर जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन, represent action of DNA हेलिकेज, डायग्राम से बस बना दीजिएगा, DNA हेलिकेज
नेक्स्ट लिखिए। मैंने इसका ऑडियो कनेक्ट करके रखा हुआ है, फोन एकदम गर्म हो गया, इसको डिस्कनेक्ट नहीं तो ऑडियो बंद करना। आवाज जारी होगी आप लोगों को? जारी है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। 9th क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सही और बचा है दो क्वेश्चन। What is the role of polarity in DNA strands? इसी की वजह से ये जो पोलैरिटी का ड्रामा यहाँ पे चल रहा है ना, ये दिस वन ऐसे जो हमने बोल दिया आंख बंद करके कि इधर अगर 5 to 3 गया तो इधर 5 to 3, यही रीजन है। और 3 प्राइम के साइड में हमेशा एरो लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है? एरो लगता है 3 प्राइम के पास, ठीक है। यहाँ पे भी एरो लगता है, यहाँ पे भी एरो लगता है, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। ये क्या है? एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। पैरेलल नहीं बोलते। पैरेलल कब बोलते हैं? ऐसे सोचिए ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सीखिए। पैरेलल तब बोलते जब इधर भी 5 प्राइम होता है, इधर भी 5 प्राइम होता है, इधर भी 3 प्राइम होता है, इधर भी 3 प्राइम होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ? इस केस में तो ये हुआ है कि हम लोगों ने इसको किया है उल्टा उल्टा बिठाया है, तो ये क्या? एंटी पैरेलल। तो इसका जो पोलैरिटी है ये डिफाइन करता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है आपस में कैसे प्रेजेंट है, तो ये एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन लिखिए, आखिरी क्वेश्चन। What do you understand? What do you understand by the term सेमी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ और बताया मैंने आपको। सेमी कंजर्वेटिव What do you understand by the term semi conservative replication? कुछ नहीं है, इसका ये मतलब है कि जब सेमी मतलब क्या होता है? आधा। सेमी मतलब क्या होता है? आधा होता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्वेश्चन हो गया होगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक डीएनए का ये स्टैंड बनाया, ठीक है। डीएनए का हम जो स्टैंड बनाते हैं, और ये अगर नया स्टैंड बनाना चाहता है तो क्या होगा? एक ही ओल्ड स्टैंड होगा, दूसरा जो है न्यू इसके ऊपर लिपट जाएगा। फिर क्या करते हैं? ऊपर तक गया 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 फिनिश होने के बाद फाइनली क्या होगा? इनकी जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल हो गई। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा अब क्या है, अब हम नए बन गए। लेकिन गारंटी है इवन कि आपकी बॉडी में हर एक डीएनए जो है वो इस चीज की गारंटी देता है, वो ये प्रूफ देता है कि मेरे अंदर एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक न्यू है। ये दुनिया का रूल है हर जगह पे। डीएनए का स्ट्रैंड जब भी बनेगा तो कैसे बनता है? उसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है? ओल्ड होता है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? न्यू होता है, ठीक है। हमेशा का ये क्या है? रूल है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बार बार मैं यही बात बोलती हूँ, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट में कर रही हूँ कि कोई भी बच्चा आप में से क्लास जो है वो एब्सेंट ना करे, ठीक है। बाकी तो मैं देख लेती हूँ एक बार।